कुछ साल पहले जब मैं दुनिया न्यूज़ में काम करती थी और अभी ऑन एयर नहीं की गई थी, तो मुझे दुनिया न्यूज़ के एक एसोसिएट प्रोड्यूसर की जानिब से हरासगी का सामना करना पड़ा। ये वो जमाना था जब सोशल मीडिया इतना ज्यादा फाल नहीं था और दूसरी वजह ये भी थी कि तब काम की जगह पर खवातीन को हरासा किया जाना मसला ही नहीं समझा जाता था। यही वजह थी कि मैं तब इस वाक़े की शिकायत कहीं नहीं कर सकती थी। ये कहना है जियो न्यूज़ के प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड की एंकर पर्सन अलीना फारूक शेख का। यूट्यूब पर एक वीडियो पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए अलीना फारूक शेख ने खुद के साथ पेश आने वाले हरासगी के वाक़े की तफसील इन अल्फाज में बयान की। उनका कहना था, जब मैं दुनिया न्यूज़ में काम करती थी और अभी ऑन एयर नहीं हुई थी, तब मेरे एक एसोसिएट प्रोड्यूसर ने एक दिन मुझे बुलाकर कहा कि वार्डरोब के मसाइल पैदा हो रहे हैं। इसके बाद वो मुझे रोज अपने ऑफिस में लाइन हासिल कर लेते और यही बात कहते थे कि आज आप ऑन एयर नहीं हो सकती क्योंकि वार्डरोब के बहुत मसाइल पैदा हो रहे हैं। मेरे पूछने पर उन्होंने मुझे इतना घटिया इशू बताया कि जिसे सुनकर मेरी हिम्मत जवाब दे गई। उन्होंने एक बड़ी अजीब सी बात कही कि आपके ड्रेस की वजह से स्क्रीन पर अजीब सा शैडो यानी साया बन रहा है। मैं उस दिन इतनी दिलबर्दाश्ता हुई कि घर जाकर बहुत रोई। उन्होंने कहा, जब हम हरासमेंट की बात करते हैं और वर्क प्लेस पर हरासमेंट की बात करते हैं, मीडिया और दीगर जगहों पर खवातीन को कैसे हरासा किया जाता है, तो हमें इसी तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। लेकिन मुझे रहमान अजहर जैसा अच्छा मेंटोर मिला जिन्होंने मुझे बहुत महफूज माहौल फराहम किया। जब मैंने उनसे इस वाक़े का जिक्र किया तो उन्होंने कहा, आपको इन एसोसिएट प्रोड्यूसर को करारा जवाब देना चाहिए था और उनका मुंह तोड़ देना चाहिए था। हैरेसमेंट कई तरीके से होती है और यही हमारे यहाँ की तलख हकीकत है। हमारे यहाँ यही होता है। प्रोग्राम के मेजबान ने उनसे सवाल किया कि आपने इस वाक़े को कहीं रिपोर्ट किया, यानी अपने इदारे की ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट यानी एचआर में इसकी शिकायत की? तो अलीना फारूक ने जवाब दिया कि बदकिस्मती से मैं इस वाक़े को कहीं रिपोर्ट नहीं कर सकी, क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हैं तो आप पर कई तरह के दबाव होते हैं। दूसरी बात कि जब मैं मीडिया में आई थी तो उस वक्त लोग इन मसाइल पर बहुत ज्यादा आवाज नहीं उठाते थे। वो जमाना था जब वर्क प्लेस हरासमेंट को हरासमेंट समझा ही नहीं जाता था। अपनी बात जारी रखते हुए अलीना फारूक शेख ने कहा, मुझे बहुत फख्र महसूस होता है कि लोग इन मसाइल से मुतालिक आवाज उठा रहे हैं। मीडिया में जो नए लोग आ रहे हैं उनसे मुतालिक भी खुशी होती है कि उनके अंदर इन मामलात की सेंस है। उन्होंने मजीद कहा, मैं इन लोगों की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारे लिए इस माहौल को महफूज बनाया। अब कम अज कम हम यहाँ बैठकर इस इशू पर बात कर सकते हैं। जब मेरे साथ ये वाकया पेश आया तब सोशल मीडिया भी इतना फाल नहीं था कि आप सोशल मीडिया पर कोई वीडियो पोस्ट कर दें तो लोगों को पता चल जाए, या ट्वीट कर दें तो मसला उजागर हो जाएगा। इसके अलावा एक और वजह भी है कि लाहौर में आप पर सेज मीडिया का प्रेशर भी बहुत होता है। अलीना फारूक शेख जियो न्यूज के साथ वाबस्ता है और प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड की मेजबानी करती हैं। अलीना फारूक शेख पहली खातून नहीं जिन्हें वर्क प्लेस हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान में आए रोज कोई ना कोई आवाज उठती रहती है जिसमें कमोबेश इसी किस्म की कहानी सामने आती है। चंद साल कबल हॉलीवुड से हरासानी के खिलाफ मी टू के नाम से जो मुहिम शुरू की गई थी, इसमें दुनिया भर से खवातीन ने खुद के साथ पेश आने वाले हरासानी के वाकयात कह सुनाए थे। इस मुहिम में पाकिस्तान से भी कई आवाजें शामिल हुई थी। गुलकारा मिशा शफी ने गुलकार अली जफर से मुतालिक भी इसी किस्म का दावा किया था। माजी में अली जफर ने उन्हें हरासा किया था।